20 वर्ष और 20 दिन की उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी। आप ही थोड़ा अनुमान लगाइए कि 20 वर्ष का था मैं और 20 वर्ष और 20 दिन हो रहे थे मुझे मेरी शादी हो चुकी। देखिए घर की जिम्मेदारियां पहले से पड़ी हुई थी। घर का बड़ा बेटा था माता पिता का, तो समाज और परिवार की जिम्मेदारी पहले से थी, ऊपर से और एक जिम्मेदारी आ गई। शादी के बाद तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी बहुत कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, संघर्ष करने की कोशिश की और संघर्ष है और संघर्ष इसका प्रतिफल भी मिला हुआ है। तो आप लोगों को भी मेरा इसका बताने का उद्देश्य ये है, यदि जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है, कभी ऐसी प्रतिकूल स्थिति आती है, तो देखिए आपने मन में एक चीज बना देनी है कि जीवन एक बार मिला है। मेरे मन में वही था कि मनुष्य का जीवन एक बार मिला है। और थोड़ा संक्षेप में बताऊं कि मुझे जैसे, क्योंकि एक एज होती है जहां पे आदमी बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, तो मैं भी ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत मोटिवेट था। मुझे अगर कोई वर्दी पहने हुए आदमी दिखता था, जा रहा था, उनके कंधे पे स्टार चमकते थे, लेदर की टोपी चमकती थी, लेदर की बेल्ट चमकती, लेदर के शू होते थे, तो मेरा भी वही बनने का मन करता था। मेरे पास एक छोटी सी डायरी होती थी, मैं उस पर लिख देता था उस चीज को। फिर कभी अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो मेरे मन में यह था कि मैंने भी एक दिन हेलीकॉप्टर बैठ, मीन्स अलग अलग चीजें होती थी। एक बार क्या होता है कि 26 जनवरी की परेड होती है गोपेश्वर में, पुलिस मैदान में, तो मैं भी गया था दोस्तों के साथ। तो वहां पे जब परेड हो रही थी तो वहां पे जो सितारे चमक रहे थे, मैंने जो वर्दी में लोग देखे, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे वहां पे या आईटीबीपी के थे, जितने भी अधिकारीगण थे, उनको देख के मेरा दिल इतना पिघल गया। मेरा मन में था कि मैं भी बन के ही रहूंगा और मैं बहुत भावुक होकर वहां से वापस आ गया, कमरे पर आ गया, कॉपी किताबें टटोली, सारा सामान निकाले के यहाँ से पढ़ लेना है, बैठ जाना है। देखिए मैंने कभी नहीं सोचा मैं टीचर बनूंगा, कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं टीचिंग में आऊंगा। मेरा मन पहले से था कि मैं फोर्स में ही जाऊंगा। तो बहुत कोशिश की, सीडीएस की मैंने भी तैयारी की थी, उत्तराखंड एसआई की मैंने तैयारी, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं जीवन में, तो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन लास्ट टीचर ही बना, कभी सोचा ही नहीं था कि टीचर बनूंगा। टीचर बनने के ख्वाब तब से थोड़ा सा उत्पन्न है जब मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैं कोचिंग में पढ़ाता था, तो मैं देखता था कि जिस बैच में मैं पढ़ाता था वहां पे 90 बच्चे आते थे, और जहां पे अदर टीचर पढ़ाते थे हमारे साथ के, तो वहां पे 30 या 35 बच्चे होते थे। फिर बच्चे मुझसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हुआ करते थे। तब से मुझे लगा कि वास्तव में जो मेरे अंदर की टीचिंग की क्वालिटी है वही मुझे करना है, और मैंने थोड़ी सी तैयारी की। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार प्रेम से, हमारे स्टाफ या माता पिता के आशीर्वाद से जो भी मुझे आशीर्वाद मिला है, आशीष मिला है, आप लोगों का स्नेह मिला है, आज मेरा चयन राजकीय सेवा के लिए हुआ है। और मेरी आपको यही सलाह है, मैंने अभी भी बोला था कि यदि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, आपको संघर्ष करना है। आपने मन में यह बना देना है कि यदि जीवन एक बार मिला है तो इसका बिल्कुल फायदा उठाना है, इसको घिसिए, इस दिमाग को लगातार किसी न किसी काम में लगाइए, और वो काम सकारात्मक हो। आपको देखना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और एक कोटा में हमेशा बोलता था, एक कोटेशन हमेशा होता था मेरा कि 1 मिनट कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट यूटिलाइजेशन ऑफ 1 मिनट डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। एक बार फिर बोल रहा हूं कि 1 मिनट कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट यूटिलाइजेशन ऑफ 1 मिनट डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। और आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली भी हूं कि मैं यहाँ पे 29 ऑफ जैन 2016 को यहाँ पे आया था जनवरी में, और अप्रैल में हमारे जो एडमिशन हैं वो भी आए थे, और इनका एडमिशन के टाइम पे मैं ही था, इनको प्रवेश हमने ही दिलाया था, प्रवेश समिति में भी था। और सौभाग्यशाली देखिए मुझे कि विदाई भी मैंने ही की इनकी, लेकिन विदाई के टाइम पे उपस्थित नहीं था। एक अभिभावक का फर्ज है, होता है वैसे, कि अपनी बेटी को विदाई देना। तो उस रूप में मुझे इस चीज से मैं थोड़ा गदगद हूं कि मैंने प्रवेश भी मैंने दिलाया था और विदाई भी मैंने, इनके टाइम पे विदाई में मैं रहा, है कि नहीं। तो ये चीज मुझे बड़ी भाई है, और आप लोगों के साथ मैंने भी यहाँ पे पदार्पण किया, और आप लोगों के साथ मैंने यहाँ से विदाई भी ली। तो आप लोग मेरे लिए बड़े भाग्यशाली रहे हैं। अपने साथियों को भी बता देना आप लोग कि सर ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है कि आप लोगों का जो प्रेम मेरे लिए बना रहा है। हमेशा मैंने क्लास में उनको समझाया था, ये क्लास मेरे लिए बहुत लकी भी रही है, और 10th तक मैं उनका क्लास टीचर भी रहा हूँ, तो हमेशा समझाता था। यूनिक क्लास हुआ करती थी। आप पूछ सकते हैं, हो सकता है कि क्योंकि अनुशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट था, मुझे अनुशासन प्रिय भी हुई मैं। क्लास में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो मैं जरूर डांटता था, मारता था, लेकिन हमेशा यूनिक बनाने की कोशिश करता था। मैं उनको क्लास में जाके बोलता भी था, थोड़ा आवाज आती थी तो मैं बोलता था कि तुम आवाज कर रहे हैं। मेरे स्टाफ वाले बोलेंगे तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं, देखो आवाज करें, कक्षा अध्यापक आप ही है वहां पे।
तो इस चीज मीन्स ये चीज मैं हमेशा बताता रहा तो वो बिल्कुल यूनिक बने रहे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप दोनों यहाँ पे आए हैं और आप लोगों ने मुझे विदाई देने योग्य भी समझा। और सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि आप लोगों के साथ ही मैंने यहाँ पे पदार्पण किया और आप लोगों के साथ ही यहाँ से विदा भी ले रहा हूँ। एक चीज और, देखिए मैंने यहाँ पर केवल अपना शिक्षण कार्य ही नहीं किया, मैंने बहुत कुछ सीखा भी यहाँ से। इसीलिए इस प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यही वाली। तो मैंने अपने स्टाफ से बहुत कुछ सीखा हुआ है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि साक्षी ने जो गाना विदाई के टाइम पे गाया हुआ था, अगर वो गा लेती, मेरे मन में ये था, पर चलो उसने अपने मन से गाया था, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा आपके मुंह से गाना सुनूंगा। आपने विदाई में बहुत अच्छा गाना गाया। मैं कमरे पे गया, मैंने तुरंत उस गाने को डाउनलोड किया और वो गाना मुझे बहुत भाया। मैं लगातार उस गाने को सुनता रहा, मुझे बहुत मोटिवेटेड सॉन्ग लगा वो। तो मेरे मन में ये था कि साक्षी ने वो गाना गाया, क्या पता आज गा लेगी, लेकिन उसने कोशिश की, दूसरा गाना गाने की कोशिश की। मैंने बताया भी नहीं था उसको, वो गाना बहुत मोटिवेटेड था। कहने का मतलब ये था कि मैंने अपने स्टाफ से बहुत कुछ सीखा हुआ है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। देखिए मैंने क्लास में कई बार भी कहा, मतलब हमें सीखने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे से छोटा है तो मैं कैसे सीखूं उससे। मैंने बहुत बार, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, स्पोर्ट्स में मैंने बहुत बार सीखा हुआ है कि आप जो खेलते हैं, मैंने बहुत बार कोशिश की कि ये चीजें आप कैसे कर लेते हैं, ये चीजें बहुत बड़ी टफ से हो जाते हैं, मुझे भी सिखाइए, उनको तो सिखाया मुझे। तो आप बच्चे, मेरे क्लास स्कूल में तो बच्चे ही थे, लेकिन स्कूल के इतर, स्कूल के बाहर हॉस्टल में मैंने आपके साथ दोस्ती भी बहुत की, खेलता था, गले लगाता था। जब भी हम अपनी टीम में काम करते थे तो बड़ा अच्छा लगता। कभी ऐसा लगे कि बच्चे हैं, मैं लगा कि अपनी ही टीम के खिलाड़ी हैं। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे जहां मैं अगली विद्यालय में जाऊंगा ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत अधिक अनुशासन प्रिय है, इसकी कमी मुझे जरूर खलेगी और भविष्य में अगर मौका मिलेगा कभी तो आपके बीच आने का भरपूर प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि ऐसे ही अनुशासन प्रिय बच्चे मुझे मिले। और आप लोग के द्वारा जो सम्मान, आदर और स्नेह मुझे मिला, सभी के, चाहे मेरे स्टाफ वाले हैं, चाहे आप लोग हैं, वो मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। मैंने उसको अपने प्रत्येक, जब भी कोई भी फंक्शन यहाँ पे होता था, मैंने उसको अपने मोबाइल में कैद किया है और उसके बाद उसको लैपटॉप में डाला हुआ है। आपको विश्वास नहीं आएगा, 64 GB इस नवोदय की मेमोरी मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। तो एक बार मेरा एक ड्राइव फुल हो गया था, मैंने उसको ट्रांसफर करके दूसरे ड्राइव में डाला है। तो इतनी सारी, मुझे पता था कि जीवन में कभी ना कभी यहाँ से तो जाना ही है, इतना तो कंफर्म था, लेकिन यहाँ की यादें जरूर ले जानी है। यहाँ का जो सीख मुझे मिली है, क्योंकि उसका तो बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी है जिससे मैं सीख सकता हूँ, उसको जाकर देखूंगा। वो 64 GB का जो डेटा है, जो मेमोरी है, उसको अपने साथ ले जाऊंगा, उसको वहां देखूंगा, फिर वो जो यादें हैं वो ताजा करूंगा। और ज्यादा न कहते हुए थोड़ा समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है और यही कहना चाहूंगा कि यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको कभी किसी भी बच्चे को दंडित किया हो तो आप लोग उसको अन्यथा नहीं लेंगे। देखिए आपको पता है कि गलत काम को तो किसी ने नहीं मारा हुआ होगा, हमने भी जब भी देखा होगा कि कहीं पे गलत होना है वहां पर आपको जरूर दंड दिया होगा, वो चाहे किसी भी प्रकार का दंड हो। आप लोग उसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप लोग उसको अपने मन में समाहित करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे कुछ सीखे। और स्टाफ के साथ तो मेरा कभी ऐसी अनुभव नहीं हुई किसी भी चीज को लेकर। मुझे लगता है कि 8 वर्ष का जो कार्यकाल था, हमेशा हंसते रहे, मजाकें होती रही और खेलते रहे। जो भी चीजें हैं ये इन चीजों को लेकर कभी अनुभव नहीं हुई। और बाई चांस, बाई मिस्टेक कभी अगर हुई भी होगी तो आप लोग मुझे दिल से माफ कीजिएगा, आप उन बातों को दिल से निकाल दीजिएगा और फिर से हमारा कॉन्टेक्ट बना रहेगा। हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे। एक फैमिली जो जैसा था, जैसा ही माहौल यहाँ पे था, वो माहौल हम फोन के माध्यम से संपर्क करते रहेंगे एक दूसरे से। और एक चीज कहूंगा आपको, मैंने अपनी परिस्थितियां इसलिए बताई, बहुत डीप में नहीं बताई, कि यदि मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो संघर्ष करिए, बिल्कुल किसी चीज को लेकर जी जान लगा दीजिए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। ये चीज मैंने देखी हुई है। मैंने अपने कक्षा में कई बार बच्चों को समझाया हुआ है, कई बार 6, 7, 8 में जब भी कोई बच्चा थोड़ा डाइवर्ट होता था, मैंने हर बार समझाया हुआ है
कई बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो कमजोर थे लेकिन आज बहुत अच्छे हैं। उन चीजों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जो तेज थे वो तेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कमजोर बच्चे थे और बाद में तेज बने हुए, आपके सामने एक उदाहरण है मुस्कान। कक्षा 10वीं की बालिका है मुस्कान, 9 में थी तो ऊपर यहाँ ऊपर हॉस्टल में देखिए कुछ बातें याद रहती हैं। हॉस्टल में क्लासेस चलती थी, उस टाइम पे 9th क्लास में थी तो पढ़ने में थोड़ा कमजोर थी, तो समझाया, मार भी पड़ी, लेकिन आज सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे 10th का मिलता है इंप्रूवमेंट का, तो मुस्कान लड़की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक मनीषा साहा लड़की थी यहाँ पे, 10th में 8th में थी वो बालिका। उस टाइम पे मैंने उसको थोड़ा सा समझाया था, उसकी परिस्थिति उसको अवगत कराया था, उसको बताया था कि जीवन में ऐसा होगा तो फिर कैसे कर पाओगे इस चीज को। वो समझी उस चीज को, उसमें मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखा अपनी, यदि मैं पर्सनल बातें कहूँ तो बहुत इंप्रूवमेंट देखा। एक कविता टपका थी यहाँ पे बालिका, उसमें मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखा। चंद्रमोहन कक्षा 8th में पढ़ता था, मैं उनको मैथ पढ़ाता था उस टाइम पे, तो मैथ पढ़ाता था तो पढ़ता नहीं था, कमजोर था ही पढ़ने में। तो एक दिन मैंने उसको कह दिया कि चंद्रमोहन कि या तो आप स्कूल छोड़ दो यहाँ से, यदि हाँ मुझे मेरी आप लोगों को याद होगा, तो मैंने उसको कहा कि यदि तू स्कूल छोड़ दे फिर यहाँ से, या फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, तू भी थोड़ा पढ़ ले और दोनों बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं। उसने मेहनत जरूर की, उसने पढ़ा, मैथ में अच्छा बना, देखिए रिजल्ट आपके सामने था कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको जो कमजोर थे और हमने समझाया तो बहुत समझे भी थे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी बच्चे बिल्कुल मेहनत के साथ, अनुशासन के साथ, बहुत परिश्रमी होकर मेहनत करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। जरूर उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है, कि यदि आप बड़े होगे क्या करोगे, क्या करना चाहोगे, उनको किस बात से खुशी होगी। आज मैं राजकीय सेवा में आ गया हूं, मुझे इस बात की उतनी खुशी नहीं है। जिस दिन मैं आपको सफल देखूंगा, क्योंकि मेरे प्राइवेट बच्चे हैं, जिस दिन मैं आपको सफल देखूंगा उस दिन मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। तो आप बिल्कुल अनुशासन रूप से, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल निष्ठा के साथ, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बिल्कुल मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और एक दिन सफल इंसान बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद RS देगी कि आपने यहाँ पर